हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती। हम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए कि उसने फजल बख्शा और हम सबों को अपने पास लेके आया। खुदाम की कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जिसे तू बरगजीदा करता है और अपने कदमों में आने के लिए देता है। खुदाम की शुक्रगुजारी, उसने हमें बरगजीदा किया, मुबारक किया और अपने कदमों में आने दिया। मेरे साथ निकालिएगा कुज़ात की किताब, उसका 7वां बाब 19वीं आयत से लेकर 22वीं आयत। मेरे अजीजों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है टूटना। हम एक लफ्ज पर सीखेंगे। कुज़ात 7वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। मेरे अजीजों, जिदाउन की स्टोरी से हम सब वाकिफ हैं। हम सब जानते हैं कि अमालेकी इस्राएल में आ गए और क्या करना शुरू हो गया, उन्हें डराना शुरू हो गए। उनके हाथ से सारा अनाज, सारा रुपया पैसा, उनकी मेहनत मशक्कत की कमाई, सब कुछ वो लेके क्या करते थे, चले जाते और ऊपर से उन्हें डराते, मारते, धमकाते। और वो खुदा के लोग जिनके साथ खुदा का वादा था, खुदा के लोग वो क्या डरे, सहमे, चुके घरों में पड़े, दुआएं करते रहे। और जब खुदावन की नजर पड़ी, खुदावन ने उनकी दुआओं को सुना, तो एक शख्स को चुना। और वो कौन? जिदाउन। जिदाउन से जब खुदावन ने बात की तो जिदाउन ने क्या किया, अपने आप को पेश किया। और पूरी स्टोरी से हम वाकिफ हैं, टाइम थोड़ा है, मैं मुख्तसर बयान करूंगी। जब जिदाउन ने लोगों को इकट्ठा किया तो कलाम में लिखा है 22,000 तो लौट गए, लेकिन 10,000 बाकी रहे। मतलब टोटल 32,000 लोग जमा हुए इस्राएल में से, मुकाबला करने के लिए किनका? अमालेकियों का। और अमालेकी इनसे भी ज्यादा थे, इसीलिए तो वो इनको डरा रहे थे, धमका रहे थे, परेशान कर रहे थे, इनसे सब कुछ छीन रहे थे। अब ये 32,000 लोग जब खुदावन ने देखा तो खुदावन ने कहा, ये बहुत ज्यादा है, लोगों को कम करो, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा, बड़ा खुदा, गयूर खुदा। अब ये जंग मेरी जंग है। जिदाउन ने क्या किया? खुदावन के कहने के मुताबिक सब कुछ करता रहा। और टोटल कितने लोग जमा हुए? 300। शाबाश। 300 लोग इकट्ठे किए खुदावन ने और कहा, अब ये मेरे कहने के मुताबिक चलेंगे और मैं काम करूंगा, मैं इनके साथ साथ रहूंगा। वो 300 लोग गए और कोई हथियार साथ नहीं लेके गए, बल्कि क्या खुदावन ने कहा था, एक हाथ में एक मशल लेना, अपने बाएं हाथ में मशल पकड़ना, उसके ऊपर घड़े उसके ऊपर उल्टे रख देना, ताकि वो रोशनी दुश्मन को नजर ना आए और कहीं दूर से वो देख के अलर्ट ना हो जाए। और अपने दाएं हाथ में क्या करना? एक नरसिंगा लेना। और तुम 300 चले जाओ और 100 होकर चारों तरफ से उन्हें घेर लो। और अमालेकी बहुत ज्यादा तादाद में थे मेरे से। अब वो 300 को करने को क्या कहा खुदावन ने? खुदावन ने कहा, तुम एक हाथ से नरसिंगा फूंकना और एक साथ क्या करना? उन घड़ों को तोड़ना। आज का मेरा टॉपिक तोड़ना, टूटने पे हम बात करेंगे। खुदावन ने कहा तोड़ना, एक साथ वो 300 घड़े तोड़ना। और कितने लोग गए हैं? 300। हाथों में क्या है? मशलें, रोशनी के लिए, फतहमंदी के लिए, कि जब वो 300 घड़े तोड़े, मशलें ऊपर की और वो फतहमंदी की अलामत निशान उन्होंने ऊपर की कि हमने फतह पा ली। और दूसरे हाथ में, दाएं हाथ में उनके क्या है? नरसिंगे। और उन 300 ने क्या किया? वो एक साथ जब घड़े तोड़े तो कलाम में लिखा है कि वहां सारे लश्कर गाह में हलचल मच गई। 21वीं आयत को देखेंगे, और ये सब के सब लश्कर गाह के चौकीर अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तब सारा लश्कर दौड़ने लगा और उन्होंने चिल्ला कर उनको भगाया। अब वहां पे क्या किया? सिर्फ घड़े तोड़े हैं,
और वो सारे का सारा लश्कर आपस में क्या हो गया, वो दौड़ना शुरू हो गए हैं, भागना शुरू हो गए हैं, डरना शुरू हो गए हैं। और खुदावन ने उन्हें चिल्ला चिल्ला कर भगाया, वो भाग रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, डर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। और अगर 22वीं आयत में लिखे है, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और खुदावन ने हर शख्स की तलवार उसके साथी और सब लश्कर पर चिलवाई। कितनी प्यारी बात। उनकी तलवार उन्हीं की गर्दन पे खुदा ने क्या कर दी, चलवा दी। वो इतना डर गए, उन्हें लगा पता नहीं कितने लोग आ गए हैं। जब उन्होंने घड़े तोड़े, मछलियां नजर आई, इर्द गिर्द से उन्हें घेरा हुआ है उस सारी लश्करगाह को, तो वो सारे परेशान, पता नहीं कितना हजूम, कितने लोग, लेकिन थे कितने, सिर्फ 300। उनके अंदर ये खौफ कि पता नहीं कितने हथियार, वो नरसिंगे फूंक रहे, और उन नरसिंगों की आवाज में खुदावन ने उनके लिए क्या कर दी, दहशत पैदा कर दी, खौफ पैदा कर दिया दुश्मन के लिए। लेकिन खुदा के लोगों के पास क्या है, सिर्फ नरसिंगा, सिर्फ एक मशल, तोड़ने के लिए घड़ा। मेरे जीजो, उस वक्त अगर वो घड़े ना तोड़े जाते तो दुश्मन परेशान ना होता। वो नरसिंगे खुदा की तमजीद, खुदा की तारीफ, खुदा की मदहसराई करना, उनकी तलवार क्या हुई, दुश्मनों ने अपने ही साथियों को मारना शुरू कर दिया, खौफ के मारे, डर के मारे। और ये सब कुछ किसने किया, मेरे और आपके खुदा ने, उनके खुदा ने जिनकी वो इबादत करते थे। मेरे जीजो, इत्र की बोतल अगर तोड़ी ना जाती तो खुशबू सारे कमरे में ना फैलती। मेरे जीजो, यीशु मसीह ने जब रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और क्या कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। यीशु मसीह वैसे भी तो रोटी दे सकते थे ना खाने के लिए कि लो और खाओ, लेकिन यीशु ने क्या किया, रोटी ली और तोड़ी, तोड़ के दी। अपना बदन यीशु ने क्या कर दिया, तोड़ दिया, लहू लहान कर दिया मेरे और आपके लिए, ताकि हम शिफा पाए। मेरे जीजो, बहुत सारी चीजें टूटने के बाद भी वजूद में आती। अगर मैं और आप आज हालात की वजह से टूटे हुए हैं, बीमारियों ने तोड़ डाला है, परेशानियों ने तोड़ा हुआ है, तरह तरह की आजमाइशों ने अगर आपको तोड़ा हुआ है, तो हमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही खुदा जो इस्राएल का खुदा है, तब काम करने वाला खुदा, वो आज भी हमसे कहता है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। मेरे जीजो, टूटना जरूरी है। कभी कभी अपने गरूर को तोड़ना जरूरी है, अपने घमंड को तोड़ना जरूरी है, अपनी मैं को तोड़ना जरूरी है, अपने ऊपर भरोसा रखना कि बस मैं सब कुछ कर सकता हूं। इस मैं में से निकलना, इसको तोड़ना और इसमें से निकलना जरूरी है। और जब इन चीजों को तोड़ के निकलेंगे तो बड़ी ही प्यारी एक नया खुदा आपको मखलूक बनाएगा, नए तौर पे। उकाब को कभी देखा है, उसके बारे में सुना होगा सबने। वो क्या करता है, जब बूढ़ा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तो क्या करता है, चला जाता है लहदा, अपने आप को लहदा करके क्या करता है, अपने चोंच से अपने परों को क्या करता है, नोचता है, अपने जिस्म से हर चीज नोच के निकाल के फेंकता है, और बिल्कुल बच्चा बिल्कुल खाली हो जाता है, और एंड पे अपनी चोंच भी तोड़ देता है। तोड़ता है वो अपनी चोंच को भी, जिससे वो अपने सारे बदन में से हर उस पर को, उस चीज को निकाल फेंकता है, जिसकी वजह से वो उड़ता है, जिसकी वजह से वो चलता फिरता है, मजबूत होता है, अपने नाखून हर चीज तोड़ता है, और एंड पे अपनी चोंच को भी तोड़ता है। और फिर क्या करता है, बैठ जाता है इंतजार करने के लिए एक ईमान के साथ कि मेरे ऊपर अब जब पर निकलेंगे, मेरी जब नई चोंच निकलेगी, तो वो नई चोंच पहले से ज्यादा मुझे जोर देगी, और मैं पहले से ज्यादा क्या बनूंगी, तो जोरावर बनूंगा। वो काब यही कहता है कि मैं पहले से ज्यादा नया जोरावर ताकतवर बनूंगा और बुलंदियों तक जाऊंगा।
तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा यही कहता है, अगर तोड़ दिया है आप लोगों को रिश्तेदारों ने, तोड़ दिया है आपको आपके अपनों की बातों ने, तानों मेनों ने, तोड़ दिया है अगर आपको हालात ने, तोड़ दिया है अगर आपको मुश्किलात ने, बीमारियों ने, परेशानियों ने, क्योंकि तोड़ना और मरोड़ना किसका काम है? उस लड़के को तोड़ा और मरोड़ा इब्लीस ने, जिसमें बदरूह थी। याद आया वो वाक्य जिसमें बदरूह थी, उसे तोड़ा और मरोड़ा किसने? इब्लीस ने। ये तोड़ना मरोड़ना इब्लीस का काम है, लेकिन मेरा और आपका यीशु तब भी उसके पास गया और उसे क्या कर दिया? शिफा दिया, उसे नया कर दिया, उसे जिंदा किया, उसे बिल्कुल मजबूत कर दिया, शिफा दे दी। और अगर आज हम भी टूटे हुए हैं तो मेरे जीजो अपने आप को खुदा के पास उसके हाथ में दे दे। कुम्हार के हाथ में जब बर्तन टूटता है ना, वो उसे फिर से नया बना देता है, फेंकता नहीं है, क्योंकि कुम्हार को पता है ये मिट्टी मेरी है, इससे मैंने बर्तन बनाना ही बनाना है। उससे क्या करता है? वो फिर से वो बर्तन टूट भी जाए तो नया बना देता है। जब हम टूटे हुए खुदा को अपने हाथ, खुदा के हाथ में अपने आप को दे देंगे तो वो आपको नया देंगे। वो आज भी कहता है अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। वो आज भी बुलाता है कि मेरे पास आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। वो कहता है तू मेरे लिए खास है, मैंने तुझे अपने हाथ से बनाया है, तू मेरा है। वो आज भी मुझे और आपको पुकार रहा है, बुला रहा है, अपने टूटे हुए बदन को लेके, रूह को लेके, जान को लेके खुदा के पास आ जाए, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद शिकस्ता दिलों के करीब है। खुदावंद इस कलाम के वसीला हम सबको बरकत दे।